Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning, student. Welcome in maths class. Hope you all are fine. Today my topic is AM and PM explanation on book page 103. पेज 103 की मैं आज सिर्फ एक्सप्लेनेशन करवाऊँगी, सॉल्व नहीं करवाऊँगी. So recognition of AM and PM. What is mean of AM and what is mean of PM? AM. A mean anti and M mean meridian. यानी कि एंटी मेरेडियम. अब एंटी का क्या मतलब है? एंटी का मतलब है बिफोर और मेरेडियम का मतलब है मिड डे. बिफोर मिड डे यानी मिड डे से पहले. एम का मतलब मीन हुआ मिड डे से पहले. अब मिड डे जो है वो किसे कहते हैं? मिड डे जो है वो हम मिड जो है वो हम क्लॉक के 12 o'clock को कहते हैं, 12 बजे. ये देखिए क्लॉक में 12 बजे आते हैं ना, उस 12 बजे को या तो हम मिड डे कहेंगे या मिड नाइट कहते हैं. अब मिड डे कब कहते हैं और मिड नाइट कब कहते हैं? देखिए दिन के 12 बजे को हम मिड डे या नून कहते हैं. दिन के 12 बजे को हम या मिड डे कहते हैं. देखिए दिन के 12 बजे को या मिड डे कहते हैं या नून कहते हैं. लेकिन नाइट की मीन के रात के 12 बजे को फिर हम मिड नाइट कहते हैं. तो यहाँ पे AM का मतलब है कि मिड डे से पहले, यानी कि दिन के 12 बजे से पहले. ये देखिए दिन के 12 बजे से पहले. अब ये देखिए आप लोग ऐसा कंसिडर करें कि ये मॉर्निंग टाइम है, यानी कि दिन के 12 बजे है. अब दिन के 12 बजे से पहले, एंटी का मतलब है पहले, बिफोर. तो दिन के 12 बजे से पहले तो ये सारा टाइम आते हैं ना, ये देखिए ये वो सारा टाइम है, ये यहाँ तक, ये जो आप लोग स्कूल में गुजारते हैं. मीन कि आप लोग 6 o'clock जो है वो घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, 7 o'clock स्कूल पहुंच जाते हो, फिर असेंबली, फिर क्लासेस, ब्रेक, ये वो सारा टाइम है. ये 12 बजे से पहले आ रहा है. लेकिन अब ये वाला टाइम भी तो 12 बजे से पहले आ रहा है ना. ये देखिए 12 बजे से पहले ये सारा टाइम आ रहा है, ये सारा यहाँ तक. फिर 12 आ जाएंगे तो वहाँ पे स्टॉप करेंगे. अब ये वो सारा टाइम है इधर जिस टाइम हम रात को सोते हैं, यानी कि ये आप लोग को वो रात का टाइम है ना. यानी हम कहते हैं कि रात के 3 बजे, 2 बजे या 1 बजे और 4 o'clock, और इस तरह ये मॉर्निंग टाइम में फिर आते हैं, अजान होती है या इसके बीच में जो है वो अजान होगी मे बी. तो ये नहीं है यहाँ पे ये सारा टाइम, ये 12 बजे से पहले ये सारा टाइम, इसको हम मिड डे में कंसिडर करते हैं. मीन के इन सारे टाइम के लिए, यानी कि आप लोग जब लंच करते हो स्कूल में तो AM यूज़ होगा. फिर जब आप लोग स्कूल पहुंचते हो 8 o'clock तो आप लोग AM यूज़ करोगे. आप जब 6 o'clock घर से निकलते हैं तो इस टाइम के लिए आप AM यूज़ करोगे, क्योंकि ये सारा AM में आते हैं. जब आप रात के 2 बजे या 3 बजे सोए होते हैं तो उस टाइम के लिए भी हम AM यूज़ करेंगे. 1 o'clock रात का 1 बजा जो है उसके लिए भी हम AM यूज़ करेंगे. अब रात के 12 बजे को हम मिड नाइट कहते हैं. अब वो अलग बात है, यानी कि अगर हम इसको ऐसे कंसिडर करें कि रात के 12 बजे के बाद और दिन के 12 बजे तक AM यूज़ होता है. सिंपल इसको हम ऐसे कहते हैं. ये देख, इसको हम सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं. ये देखिए ज़रा, रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक जितना भी टाइम है उसके लिए हम AM यूज़ करेंगे. ठीक है. अब बुक में इसकी एक्सप्लेनेशन है वो फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगी. अब यहाँ पे आ जाए वन डे का क्या मतलब? वन डे का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को अगर रोशनी नज़र आ रही है या धूप होगा तो इट्स मीन कि ये डे है. नो, डे का मतलब ये नहीं है. वन डे का मतलब है कि डे प्लस नाइट, यानी कि
दिन और रात, जब दिन और रात मिल जाते हैं तो वो एक दिन बन जाता है। अब दिन और रात का क्या मतलब है, ये फॉर एग्जांपल रात के 12 बजे हैं। अब रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक कितने घंटे गुजर गए, 12 आवर्स। अब दिन के 12 बजे से लेकर फिर से रात के 12 बजे तक फिर कितने घंटे गुजर गए, फिर से 12 घंटे गुजर गए। इट्स मीन कि एक रात के 12 बजे से लेकर फिर से रात के 12 बजे तक जितना टाइम होता है इसको हम 1 डे कहते हैं, यानी एक दिन गुजर गया। और फिर इस एक दिन में कितने घंटे गुजर गए, ये देखिए रात के 12 बजे से 12 तक 12 और फिर 12, तो 12 प्लस 12 आवर्स जो है वो 24 आवर्स हो गए। मीन के 1 डे में टोटल 24 आवर्स होते हैं, जिसमें दिन का वक्त भी आता है और रात का वक्त भी आता है। जब दिन का और रात का दोनों वक्त जो है वो हम मिला देते हैं तो वो एक दिन के इक्वल हो जाते हैं, मीन 1 डे की इक्वल हो जाते हैं। ओके, अब देखें जो फर्स्ट 12 आवर्स है उसमें क्या आते हैं और फिर सेकंड 12 आवर्स में क्या आते हैं। अब इस 12 आवर्स के लिए और इस 12 आवर के लिए, एक के लिए एम यूज़ होगा और दूसरे के लिए पीएम। पीएम हमने अभी नहीं पढ़ा है, हम जस्ट सिर्फ एम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं आप लोग को ये शो करती हूँ। ये देखें रात के 12 बजे से लेकर, जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पे कहा रात के 12 बजे से लेकर, ये देखिए ये रात के 12 बजे से लेकर जब दिन के 12 बज जाते हैं तो इसके लिए हम एम यूज़ करेंगे। फ्रॉम मिडनाइट टू 12 नून, मिड डे को नून भी कहते हैं। मैंने आप लोगों से कहा ना 12 बजे हम कहते हैं ना कि गुड मॉर्निंग, गुड नून, तो नून हम कब कहते हैं, जब 12 बज जाते हैं। और तो फ्रॉम मिडनाइट टू 12 नून, यानी रात के, ये देखिए मिडनाइट आधी रात, रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक जितना टाइम होगा उसके लिए हम एम यूज़ करेंगे। सिंपल, इसकी समरी बताती हूँ। एम का क्या मतलब है, एम का मतलब ये है कि बिफोर मिड डे, एंटी मेरिडियम बिफोर मिड डे, यानी मिड डे से पहले। तो देखिए आप लोगों को मैंने इसमें समझा है ना कि मिड डे से पहले ये सारा टाइम आता है। तो ये सारा, ये देखिए ये मॉर्निंग टाइम है, फिर इसके बाद ये रात का टाइम स्टार्ट होता है। इट्स मीन कि रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक जितना भी टाइम होता है इसके लिए हम एम यूज़ करेंगे। लुक हियर, रात का 1 बज जाता है तो उसके लिए हम एम यूज़ करेंगे। रात के 2 बजे उसके लिए एम, रात के 3 बजे एम, 4 एम, 5 जब मॉर्निंग टाइम होता है एम, 6 7 8 9 10। ये सारा टाइम आप लोग स्कूल में गुजारते हो, इन सारे टाइम के लिए आप लोग क्या यूज़ करो, एम यूज़ करोगे। लेकिन जैसे ही 12 ओ क्लॉक हो जाता है, 12 ओ क्लॉक तक एम होता है, लेकिन अगर इसके ऊपर 1 भी मिनट ऊपर हो गया तो फिर हम एम यूज़ नहीं करेंगे। फिक्स रात के 12 बजे के बाद, यानी कि जैसे ये देखिए रात के 12 बजे हो जाते हैं तो उसके बाद एम स्टार्ट होगा। अगर 1 मिनट भी इस तरह पहले है तो हम इसके लिए एम यूज़ नहीं करेंगे। रात के 12 बजे के बाद दिन के 12 बजे तक, फिक्स दिन के 12 बजे तक, अगर इसके ऊपर 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया तो फिर हम एम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, अब आ जाए पीएम पे। अब पीएम का मतलब है, चलिए ये पीएम भी आज करवा लूँगी, अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। पीएम का मतलब है पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट मेरिडियम, पोस्ट मीन आफ्टर एंड मेरिडियम मीन मिड डे। आफ्टर मीन बाद में, यानी कि मिड डे के बाद, यानी दिन के 12 बजे के बाद जब जो टाइम आएगा उसके लिए, उसको हम क्या कहेंगे, पोस्ट मेरिडियम, यानी दिन के 12 बजे के बाद। देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक एम यूज़ होगा, तो अब दिन के 12 बजे के बाद क्या यूज़ होगा, तो वो पीएम यूज़ होगा, मीन पोस्ट मेरिडियम, मिड डे के बाद। मिड डे के बाद जो जितना भी ये टाइम है, ये देखिए ये वो टाइम है जिस टाइम, ये दिन के 12 बजे के बाद
ये देखिए इन दो इसके बीच में आप लोगों की छुट्टी हो जाती है, तो जिस टाइम आप लोगों की छुट्टी होती है उस टाइम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पीएम यूज़ करेंगे, यानी ये पीएम में आते हैं। फिर आप लोग घर पहुंच जाते हो, फिर यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, मॉस्क जाते हो कुरान पढ़ने के लिए, ट्यूशन के लिए जाते हो 5 o'clock या 6 o'clock, 7 o'clock फिर आप लोग खेलते हो, 8 o'clock आप लोग वॉच टीवी देखते हो, 9 o'clock आप लोग डिनर करते हो। तो ये देखिए ये सारा टाइम मिड डे के बाद आ रहे हैं, तो इसके लिए हम पीएम यूज़ करेंगे। अब 10 बजे आप लोग सो जाते हो, 11 बजे भी सोए होते हो, 12 बजे इसको क्या कहते हैं, मिड नाइट, यानी कि दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। ये देखिए फ्रॉम 12 noon to 12 night, यानी 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो टाइम होगा उसके लिए हम पीएम यूज़ करेंगे। अब मैं आप लोग को सिंपल तरीका समझाती हूँ। आप लोग एक इसको माइंड में रखें, या एम को माइंड में रखें या पीएम को। तो एम को अगर आप लोग माइंड में रखोगे तो इसका अपोजिट पीएम होगा। एम जो है वो रात के 12 बजे से स्टार्ट, रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे को हम क्या कहते हैं, एम कहते हैं। अब पीएम जो है इसका अपोजिट है, तो अब दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे को हम क्या कहेंगे, पीएम कहेंगे। ठीक है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी, आप लोग अपने लिए वैसी टाइम बनाए कि दिन के 9 o'clock जब मैं स्कूल में होता हूँ तो क्या एम होगा कि पीएम, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स टाइप अपने खुद से अपने लिए बनाए और उसमें पूछे कि एम कहाँ पे यूज़ होगा और पीएम। उसके अलावा पेज 103 जो है वो मैं कल आप लोगों को समझाऊंगी। थैंक यू सो मच।